सोचिए, घनी अंधेरी रात हो और बीच में जल रही हो आग और उसके चारों तरफ कुछ गहरे राज दफन हो। आज हम ऐसी ही 5 डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। और खास बात यह है कि हर कहानी एक बुरे सपने की तरह दूसरी से जुड़ी हुई है। तो माहौल कुछ ऐसा है, कड़ाके की ठंड है, चारों तरफ घना जंगल और उस जंगल के बीचों बीच बस एक अकेली लकड़ी की झोपड़ी। बाहर आग जल रही है और उसकी लपटें ही हैं जो उस खामोशी को तोड़ रही हैं। हवा में भी ना एक अजीब सा अनकहा सा डर महसूस हो रहा है। और इस आग के चारों ओर बैठी हैं 4 औरतें। हर एक की अपनी एक कहानी है जो उसने किसी को नहीं सुनाई। और तभी अंधेरे को चीरती हुई एक नई लड़की सामने आती है। नाम है अंजलि। वो कहती है कि वो रास्ता भटक गई है, पर क्या सच में? या फिर शायद उसकी मंजिल यही थी। तो इस अजीब से खामोशी को तोड़ने के लिए कहानियों का दौर शुरू होता है और पहली कहानी सुनाने की जिम्मेदारी लेती है शालिनी। वो एक कपल अजय और अंकिता की कहानी सुनाना शुरू करती है। देखिए, अजय और अंकिता की शादी को 6 साल हो चुके थे, पर उनकी गोद सूनी थी और बच्चे की चाहत में वो इस कदर बेबस हो गए थे कि वो मदद मांगने पहुंच गए एक तांत्रिक के पास। ये एक ऐसा फैसला था जो उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब तांत्रिक का जो उपाय था वो बहुत ही भयानक था। उसने कहा कि संतान तो नसीब में है, पर उसके लिए एक औरत की बलि देनी होगी, और जिसकी बलि दी जाएगी उसी की आत्मा उनके बच्चे के रूप में जन्म लेगी। अंकिता तो बस किसी भी कीमत पर माँ बनना चाहती थी, तो उन्होंने लीला नाम की एक औरत को धोखे से इस काम के लिए राजी कर लिया। मगर पूजा के बीचों बीच सब कुछ बिगड़ गया। मतलब पूरी तरह से गलत हो गया। जैसे ही तांत्रिक ने वार किया, लीला की आत्मा उसके शरीर से तो निकली, लेकिन सीधे जाकर अंकिता के शरीर में समा गई। सोचिए जरा, लीला ने अंकिता का शरीर ही चुरा लिया और असली अंकिता, उसकी आत्मा अब बस भटकने के लिए मजबूर थी। कहानी खत्म होते होते शालिनी की आवाज एकदम बदल जाती है और फिर वो जो खुलासा करती है वो सबके होश उड़ा देता है। वो कहती है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद अंकिता की आत्मा है। हाँ, वही अंकिता जिसका शरीर छीन लिया गया था और जो अब इंसाफ के लिए भटक रही है। अंकिता की कहानी का खौफ अभी हवा में घुला ही हुआ था कि दीपा अपनी कहानी शुरू कर देती है। एक ऐसी कहानी जो उसे तांबा नाम के एक बहुत ही अंधविश्वासी गांव में ले गई। और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती साबित हुई। पता है, उस गांव की एक बड़ी अजीब सी प्रथा थी जिसे डंक कहते थे। ये एक ढोल था जिसे हर महीने बजाना जरूरी था, ताकि किसी भी प्रेग्नेंट औरत और उसके बच्चे को एक पुराने श्राप से बचाया जा सके। पर सबसे भयानक बात तो ये थी कि वो ढोल खुद एक प्रेग्नेंट औरत की चमड़ी से बनाया गया था। अब हुआ ये कि दीपा को 3 महीने तक तो अपनी प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चला और इस दौरान डंक बजाया नहीं गया। बस यही गलती होगी, वो पुराना श्राप जाग गया। और बाद में जब उन्होंने वो रस्म शुरू भी की ना, तो आत्मा और भी ज्यादा भड़क गई। दीपा की प्रेगनेंसी एक जीते जागते भयानक सपने में तब्दील हो गई। और इस कहानी का अंत बहुत ही दुखद था। उस श्राप ने न सिर्फ उसके अजन्मे बच्चे की जान ली, बल्कि उसके कुछ ही देर बाद दीपा की सांसें भी हमेशा के लिए थम गईं। मतलब आग के पास बैठी ये दीपा भी अब बस एक भटकी हुई आत्मा थी। तो अब तक 2 आत्माएं अपनी अपनी दर्दनाक दास्तां सुना चुकी थीं। अब बारी थी लक्ष्मी की। पर उसकी कहानी थोड़ी अलग है। वो अपनी कहानी खुद नहीं सुनाती, बल्कि उसकी कहानी सामने आती है किसी और के जरिए, एक नई नवेली दुल्हन प्रिया के जरिए। हुआ ये कि अपनी शादी वाले दिन जब प्रिया की बारात उसके नए घर पहुंच रही थी, तो उसने एक बहुत ही बुरा शगुन देखा। उसी की बिल्डिंग से एक लाश, एक अर्थी निकाली जा रही थी। मतलब सोचिए, एक ही समय पर, एक ही जगह पर शादी और मातम। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। और बस उस दिन के बाद से ही प्रिया का बर्ताव एकदम बदलने लगा। वो रातों को अजीब अजीब हरकतें करती थी। तेलुगु भाषा में कुछ फुसफुसाती थी, एक ऐसी भाषा जो उसे आती तक नहीं थी। काफी कुछ हुआ, और फिर जब उसे एक पादरी के पास ले जाया गया, तब जाकर पता चला कि उसके शरीर पर लक्ष्मी नाम की एक आत्मा का साया है। और ये लक्ष्मी कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसकी लाश उसने अपनी शादी के दिन देखी थी। तो कहानी सुनाने वाली लक्ष्मी
ये खुलासा करती है कि वो वही आत्मा है। वो बेचारी बस अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहती थी, अर्जुन और कीर्ति के पास। और जब प्रिया के पति ने लक्ष्मी के परिवार को ढूंढ निकाला, तब जाकर कहीं उसकी आत्मा को शांति मिली, मुक्ति मिली। 3 कहानियां, 3 आत्माएं, और रात और भी गहरी और भी खौफनाक होती जा रही थी। अब बोलने की बारी थी राधिका की। उसकी कहानी थी सच्चे प्यार की, आर्यन के लिए उसका प्यार। आर्यन एक अमीर जमींदार का बेटा था, और ये एक ऐसा प्यार था जिसे ये समाज कभी स्वीकार नहीं करता। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आर्यन शहर से वापस लौटता है। वो महीनों तक राधिका से मिलता जुलता रहा, पर वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वो जिससे मिल रहा है वो राधिका है ही नहीं, वो तो राधिका की आत्मा है। असली राधिका की तो 1 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। देखिए, सच बहुत कड़वा था। आर्यन के भाइयों विक्रम और राजेश ने राधिका के साथ बहुत गलत किया था, और जब उसने इंसाफ की गुहार लगाई तो उसे इंसाफ तो मिला नहीं, उल्टा गांव वालों ने उसे बाहर निकाल दिया, जहां वो अकेले ही मर गई। लेकिन उसकी आत्मा वापस आई, बदला लेने, और उसने एक एक करके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। और जब उसका बदला पूरा हो गया तो राधिका की आत्मा आखिरी बार आर्यन को अलविदा कहने आई, और फिर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। बेचारा आर्यन, वो इस सदमे से कभी उभर ही नहीं पाया, और लोग उसे पागल आर्यन कहकर बुलाने लगे। तो अब तक चारों औरतें, मतलब चारों आत्माएं, अपनी अपनी भयानक कहानियां सुना चुकी थीं। अब सबकी नजरें उस आखिरी लड़की पर थीं, अंजलि, वही जो रास्ता भटक कर आई थी। वो बताती है कि उसकी कहानी एक पुराने से कैसेट टेप से शुरू हुई। अंजलि को अपने घर के स्टोर रूम में एक अजीब सा टेप मिला था। उस पर साफ साफ लिखा था, चलाओ पर मत सुनो। कितनी अजीब वार्निंग है ना है। खैर, इस चेतावनी को उन्होंने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया, और उसने अपने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में उसे चला दिया। टेप में मुझ खास नहीं था, बस कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें थी। लेकिन वो मजाक नहीं था, वो एक श्राप था। अगले ही दिन उनका दोस्त कुणाल गायब हो गया। फिर दूसरे दिन कुसुम भी गायब हो गई। तीसरे दिन केतन बहुत डरावा वो टेप वापस करने आया, और फिर वो भी गायब हो गया। अब बस अंजलि बची थी, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, और भागते भागते उसे ये कैंपफायर मिला। अपनी कहानी खत्म करके अंजलि अपनी जेब से वही टेप निकालती है और उसे चला देती है। टेप से एक खौफनाक आवाज गूंजती है, जो कहती है कि इसे सुनने वाला अब बच नहीं सकता। पर तभी लक्ष्मी एक सवाल पूछती है कि हम तो पहले से ही मर चुके हैं, तो फिर अब कौन मरेगा? और अचानक वो सारी आत्माएं एक साथ एक तरफ मुड़ती हैं। उनकी आंखें अंधेरे में किसी को ढूंढ रही हैं, जैसे वो स्क्रीन के पार देख सकती हों। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उनके साथ साथ ये कहानी किसी और ने भी सुनी है। उस श्राप को अपना अगला शिकार मिल चुका है। नमस्कार,